उन दिनों बुद्ध प्रायः नगर भ्रमण करते थे। इस दौरान लोग बड़ी संख्या में उनके उपदेश सुनने आते थे। भगवान बुद्ध अपने प्रवचन और उपदेशों से उनकी जिज्ञासा को शांत करते थे। एक शाम सभा में एक स्त्री ने पूछा, भंते, ऐसा देखा गया है कि लोग बुरे कर्मों से धन इकट्ठा करते हैं और सुखी जीवन जीते हैं। सत्य और ईमानदारी का तो कोई स्थान ही नहीं है। तब भगवान बुद्ध उनको एक कहानी सुनाते हैं। बहुत समय पहले गंगा के किनारे एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, रघुवीर और विजय। रघुवीर बड़ा था, चालाक, महत्वाकांक्षी और दुनियादारी का समझ रखने वाला था, जबकि छोटा विजय सीधा साधा, संतोषी और अपने बड़े भाई पर अंधा विश्वास रखने वाला था। उसके पिता के देहांत के बाद दोनों भाइयों के हिस्से में जमीन का एक बड़ा टुकड़ा आया। यह जमीन पुरखों की थी, लेकिन बंजर होने के कारण उससे ज्यादा आमदनी नहीं होती थी। रघुवीर शहर जाकर व्यापार करना चाहता था, लेकिन उसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी। एक शाम रघुवीर के पास एक घबराया हुआ व्यापारी आया, जो असल में उसका ही मित्र था। यह सब रघुवीर की बिछाई विसात थी। व्यापारी ने विजय के सामने जोर जोर से रोना पीटना शुरू कर दिया। रघुवीर भैया, मैं लुट गया। साहूकारों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैंने आपसे जो उधार लिया था वो मैं अब नहीं चुका पाऊंगा। कल वो मेरे बच्चों को उठा ले जाएंगे। विजय यह देखकर कांप गया। उसने रघुवीर से पूछा, भैया, ये क्या कह रहा है? आपने इससे कब उधार दिया? रघुवीर ने दुखी होने का नाटक करते हुए कहा, विजय, मैंने अपने हिस्से की जमीन गिरवी रखकर इसे कुछ पैसे दिया था। मुझे क्या पता यह मुझे डुबो देगा। अब साहूकार हमारी जमीन नीलाम कर देंगे, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। विजय को अपने भाई की परेशानी देखी नहीं गई। वह बोला, नहीं भैया, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आप मेरी जमीन ले लीजिए और इसे बेचकर साहूकार का कर्ज चुका दीजिए। पुरखों की इज्जत बचानी ज्यादा जरूरी है। रघुवीर मन ही मन हंसा, लेकिन बाहर से उसने नकली आंसू बहाए। नहीं विजय, मैं तुम्हारा हक नहीं मार सकता। यह हक नहीं, मेरा फर्ज है। विजय ने जिद पकड़ ली। अगले दिन रघुवीर ने विजय से जमीन के कागजों पर अंगूठा लगवा लिया। जमीन अब पूरी तरह से रघुवीर की हो चुकी थी। विजय और उसकी पत्नी रमा को लगा कि उन्होंने परिवार की इज्जत बचा ली, भले ही वो अब भूमिहीन हो गए थे। सच्चाई यह थी कि रघुवीर ने कोई कर्ज नहीं दिया था। उसे खबर मिली कि एक नगर सेठ उस बंजर जमीन को एक व्यापारिक केंद्र के रूप में बदल देगी। 2 महीने बाद जब नगर सेठ ने इसकी घोषणा भी कर दी, तो रघुवीर मन ही मन बहुत खुश हुआ। रघुवीर ने वह पूरी जमीन उस नगर सेठ को मुंह मांगी कीमत में बेच दी। रातों रात वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। विजय और रमा को जब सच्चाई पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। विजय अपने भाई के धोखे से टूट गया। रमा रो रो कर कहने लगी, आपने हमारे साथ छल किया। आपने हमारे आंसुओं पर अपने सपनों का महल खड़ा किया है। विजय ने रोते हुए बस इतना कहा, भैया, तुमने यह जमीन नहीं, मेरा विश्वास छीना है। रघुवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया विश्वास से नहीं, दिमाग से चलती है छोटे। तुम रोते रहो, मैं राज करूंगा। हाँ, कुछ पैसों की जरूरत हो तो बोल देना, मैं कमी नहीं करूंगा। मुझे तो बस सारे जमीनों का मालिक बनना था। विजय और रमा अपमानित और ठगे हुए महसूस करने लगे। वे गांव छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। दिन बीतते गए। रघुवीर सेठ बन चुका था। शहर में उसकी आलीशान कोठी थी, कई कारखाने थे और समाज में बड़ा नाम था। उसका एक ही बेटा था, रोहन। रघुवीर ने रोहन को अपनी सल्तनत का वारिस बनाने के लिए पाला और पोसा था। उसे दुनिया की हर सुख सुविधा दी, लेकिन संस्कार देना भूल गया। रोहन बड़ा होकर घमंडी, बदमिजाज और बुरी आदतों का शिकार हो गया। उसे जुए और सट्टे की लत लग गई। रघुवीर अपनी शोहरत में इतना अंधा था कि उसे अपने बेटे की करतूतों की भनक तक नहीं लगी। रोहन अपनी अय्यासियों के लिए छिप छिप कर पिता की तिजोरी से पैसे निकालता रहा। जब पैसे कम पड़ने लगे तो उसने जाली दस्तखत करके कारखानों और कोठियों के नाम पर भारी कर्ज उठा लिया। एक दिन जब रघुवीर अपने कारखाने पहुंचा तो वहां ताला लगा था।
बाहर राजा के अधिकारी और कोतवाल खड़े थे। उन्होंने बताया कि कर्ज ना चुकाने के कारण उसकी सारी संपत्ति, कारखाने, कोठी, सब कुछ जब्त कर ली गई है। रघुवीर के होश उड़ गए। वह भागता हुआ घर आया। घर के बाहर भी नीलामी का नोटिस चिपका था। अंदर रोहन अपना सामान बांध रहा था। रोहन, यह सब क्या है? रघुवीर चीखा। रोहन ने लापरवाही से कहा, क्या पिताजी, कुछ कर्ज हो गया था। सोचा था जुए में जीत कर चुका दूंगा, पर हार गया। पैसा तो आनी जानी है, फिर से कमा लेंगे। रघुवीर ने उसे थप्पड़ मारा। तुझे पता है तूने क्या किया? मेरी 20 साल की मेहनत, मेरा सब कुछ लुट गया है आज। रघुवीर भी अब गुस्से में था। आपकी मेहनत? आपने अपने सीधे साधे भाई से रो रो कर जो हथियाई थी, वह मेहनत? मैंने बचपन में ही अपने गांव वालों से आपकी मेहनत सुन रखा है पिताजी। रघुवीर को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। जो जैसा करता है वैसा भरता है पिताजी, कहकर रोहन अपना बैग उठाकर चला गया। रघुवीर उस आलीशान कोठी की सीढ़ियों पर धड़ाम से बैठ गया। एक एक करके लोग उसका सामान बाहर फेंक रहे थे। उसकी इज्जत, उसकी शोहरत, उसका घमंड, सब कुछ उसकी आंखों के सामने नीलाम हो रहा था। वह सड़क पर आ गया था। वही सड़क जहां कभी वह राजा की तरह घूमता था। आज उसके पास सर छिपाने की जगह नहीं थी। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे विजय का रोता हुआ चेहरा याद आया। उसे रमा के आंसू याद आए। उसे अपना कहा याद आया, तुम रोते रहो, मैं राज करूंगा। आज राज करने वाला सड़क पर था और रो रहा था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने आंसू पोंछ कर ऊपर देखा। एक अधेड़ उम्र का साधारण सा दिखने वाला आदमी और एक औरत उसके सामने खड़े थे। उसकी आंखों में दया थी। विजय! रघुवीर की आवाज कांप गई। विजय ने उसे सहारा देकर उठाया। रमा ने अपनी पोटली से एक रोटी निकाली और रघुवीर के हाथ में थमा दी। रघुवीर उस रोटी को देखकर और जोर जोर से रोने लगा। उसने विजय के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। विजय ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। रघुवीर को आज समझ में आ गया था कि उसने विजय को रुलाकर जो सल्तनत हासिल की थी, वह आज उसे रो रो कर चुकाना पड़ रहा है। आंसुओं से खरीदी गई दौलत आंसुओं में ही बह गई थी। इसीलिए दूसरों को रुलाकर हासिल की हुई चीज रोकर ही खोनी पड़ती है। बुद्ध ने एक नजर सामने बैठे लोगों पर डाली और देखा सबके चेहरे पर एक संतोष और संतुष्टि के भाव थे।